बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? सभी इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और रमज़ान के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार भी होंगे। रमज़ान की आमद है और रमज़ानुल मुबारक आए और फ्राइड आइटम्स ना खाए जाएं, ये तो हो नहीं सकता। और फ्राइड आइटम्स चटनी सॉस और चिली गार्लिक सॉस के बगैर तो अधूरे हैं। लिहाजा आइए आज हम बहुत ही मज़ेदार जायकेदार चिली गार्लिक सॉस घर में तैयार करते हैं। जिसके लिए इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने दो तरह की लाल मिर्चें ली हैं, लंबी वाली और गोल वाली। वज़न में ये 100 ग्राम है और अगर तादाद में देखा जाए तो 20 गोल वाली और 12 लंबी वाली हैं। इनको खोलते हुए गर्म पानी में 1 घंटा मैंने भिगो के रख दिया था और 1 गिलास गर्म पानी है ये। इसमें हमने 1 घंटे तक इनको भिगो के रख देना है ताकि खूब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। पानी में भिगो के रख देना है और जिस वक्त हमने इन्हें इस्तेमाल करना है तो इस पानी को हमने गिरा देना है और सिर्फ मिर्चों को इसमें से अलग कर लेना है। सिर्फ भिगोने का मकसद इनको नरम कर लेना है। दीगर अशिया क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 किलो टमाटर, जिन्हें 4-4 टुकड़ों में काट लिया है और बहुत अच्छे पके हुए लाल सुर्ख टमाटर होने चाहिए, तभी सॉस का रंग भी अच्छा आएगा और जायका भी। यहाँ मैंने सफ़ेद सिरका 1 कप लिया है, चीनी भी 1 कप ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है और कुछ गरम मसाला लिया है, जिसमें से 2 तेज़पत्ते हैं, 3 काली इलायची है और 2 सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी के टुकड़े हैं 2-3। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, जिसे छील कर अच्छी तरह धो लिया है, ये 20 जवे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे जो मिर्चें थी वो भिगो के रखी हुई हैं, अभी आपके सामने मैंने भिगोई थी जो, ये वही हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्या करना है। आगे हमने एक खुले मुँह का पैन लेना है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है और इसको हमने स्लो आंच पे रखते हुए गरम करना है। फिर इसके अंदर हमने अपने जो लहसुन देखे थे आपने, उनको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। चमचा चलाते रहेंगे ताकि इनका कलर इवन आए। ज़्यादा पकाना नहीं, ना ही ब्राउन करना है वरना इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस इनको हल्का सा पकाना है ताकि इनका कलर सुनहरी हो जाए और कच्चापन इनका ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 आध मिनट के बाद ही हमारा कलर चेंज होना शुरू हो गया और अब ये इस तरह से हो गए हैं, पकना शुरू हो गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इनको अलग से निकाल लेंगे और जो ऑयल हमारे पास बाकी रह जाएगा उसको पैन में ही वापस रहने देंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हम अपने टमाटर वापस इसमें ऐड कर देंगे, जो हमने काट कर 4-4 पीस में करके रखे हैं, 2 केजी वज़न में हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि टमाटरों के अंदर थोड़ा सा ऑयल का भी फ्लेवर आ जाएगा जो कि लहसुन के साथ मिला हुआ था। अब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर और अच्छी तरह हम इनको हिलाकर मिक्स करके एक ढक्कन के ज़रिए ढाँप कर 15 मिनट के लिए बहुत धीमी आंच पर इनको पकाएंगे। इससे ये होगा कि इनका पानी रिलीज़ हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपके टमाटर ज़्यादा पानी नहीं रिलीज़ कर रहे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो पानी इतना ज़्यादा मकदार में पाया जाता है टमाटर में कि वो खुद ही इतना पानी रिलीज़ कर देंगे कि जो हम सोच भी नहीं सकते। अब देखें 15 मिनट बाद टमाटर ने इतना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक और इसके अलावा अपने गरम मसाले जो हमने देखे थे, तेज़पत्ता, काली इलायची और दालचीनी के टुकड़े, वो इसमें शामिल कर देंगे और फिर से इनको मिक्स करके धीमी आंच पर कवर करके दोबारा 15 मिनट के लिए पकने के रख देंगे। इस तरह हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हमने दोबारा से ढाँप दिया और पकने के लिए छोड़ दिया था। अब 15 मिनट के बाद हमने यहाँ पे देखा तो हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। देखें नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं, चम्मच लगाने से ही वो मैश हुए जा रहे हैं। अब हम इसमें से गरम मसाले के तमाम अज्जा निकाल देंगे बाहर, क्योंकि इनके फ्लेवर्स अंदर ऐड हो चुके हैं। अब हम इनको बिल्कुल रिमूव कर देंगे और हम अपने टमाटर जो हैं उनको ठंडा होने का मौका देंगे ताकि इसके बाद हम इनको ब्लेंडर में डाल के पीस सकें। ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे, गर्म को नहीं पीसना वरना ब्लेंडर ख़राब होने का भी खर्चा है। अब हम इसको बहुत फाइन स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल हमने इसको दरदरा नहीं रखना, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट, बिल्कुल जूस की तरह हमने इसको बना लेना है। और फिर दोबारा अपने उसी पैन में वापस हमने इसको डाल दिया। खुले मुँह का पैन लेने का मकसद ये है कि टमाटरों का पानी जल्दी एवेपोरेट हो जाए। अब हमने जो अपनी मिर्चें थी सोख की हुई पानी से निकाल कर वो भी और साथ ही लहसुन भी पीस लिए हैं। इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना पीसते हुए। अगर आपको लगे पिस रहा नहीं तो आप थोड़ी सी टमाटो की पेस्ट ही उसमें ऐड करें, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। अब इसको मैं वापस अपने पैन में ही ऐड कर रही हूँ जिनमें हमने टमाटो पेस्ट डाली है और अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसको दरदरा पीसना है, इसको हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसना ताकि इसके फ्लेवर इस तरह हमें महसूस हो खाते हुए। अब इसके अंदर हम 1 कप चीनी जो हमने शुरू में देखी थी वो भी ऐड कर देंगे
और अच्छी तरह से अपनी चिली, गार्लिक और टमाटो के पेस्ट में इसको मिक्स कर देंगे। अब चीनी जब डलेगी तो गर्म होकर वो भी एकदम से लिक्विडी सी हो जाएगी और इस वक्त हम इसके अंदर 1 कप सफ़ेद सिरका भी शामिल करेंगे। मैंने उसी जग जिसमें टमाटर और लहसुन और मिर्चें इसके बाद ब्लेंड की थी उसी के अंदर सिरका डाल दिया है और हिला लिया है, ताकि वो जो बाकी अज्जा उसके अंदर रह गए हैं वो भी निकल आएँ और हमारा सिरका अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाए। ये देखिए मैंने शामिल कर दिया और अब हम सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे उस वक्त तक कि हमारी सॉस गाढ़ी हो जाए। अच्छा, इस वक्त आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये टमाटर जिस वक्त पिस जाते हैं और चीनी भी शामिल हो जाती है तो ये बहुत उछलते हैं, इतना ज़्यादा उछलते हैं कि आपका चूल्हा, आपका वर्किंग एरिया, हत्ता कि आपके हाथ के जलने का भी खदशा होता है। इसलिए इसको ढक्कन से ढाँप दें, लेकिन थोड़ा सा ढक्कन हटा दें ताकि पानी एवेपोरेट होता रहे। इसलिए इस टिप ये है कि जिस वक्त आप टमाटर को पकने के लिए रखते हैं तो उनको साबुत हालत में इतना खुश्क कर लें कि ज़्यादा उनमें लिक्विड ना रहे, क्योंकि वो सॉफ्ट तो इतने हो चुके होते हैं कि ब्लेंड आराम से हो जाएंगी। अब हम इनकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए एक प्लेट में डालेंगे। अगर हमारी प्लेट में से डालने के बाद सॉस में से पानी अलग हो रहा है तो इसका मतलब है अभी हमें मज़ीद पकाना है, और अगर सॉस में से पानी अलग नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो तैयार है। देखिए मैंने प्लेट में डाला और जब मैंने यूँ किया तो इसमें पूरी पूरी सॉस ही नीचे आ रही है, पानी नहीं निकल रहा है इसमें से, इसका मतलब है हमारी सॉस बिल्कुल तैयार है। पानी नहीं होना चाहिए वरना सॉस के ख़राब होने का खदशा होता है। अब इसमें हमने 1 चम्मच टार्टरी डाली है, ये है टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। सॉस बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे उस वक्त तक कि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इसके बाद हम धुली हुई साफ़ ड्राई बोतलों के अंदर इसे भर लेंगे और इसको हम पूरा 1 महीना आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। पूरा रमज़ानुल मुबारक इसे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए इतनी आसान और इतनी जायकेदार बनेगी कि आपको कभी भी फिर बाज़ार से लेने का शौक़ ही नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात ये, इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन का जायका पसंद है तो वो ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्च कम पसंद है तो उसको भी कम कर सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। और सबसे बढ़कर आपके हाथ से बनी हुई है, सफाई सुथराई का ख्याल रखते हुए और चीज़ों का मेयार का ख्याल रखते हुए आपने बनाई है तो ये इंशाल्लाह आपके घर में सबको बेहद पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है जब आप बनाएंगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मैं नई रेसिपी लेकर आऊँगी, और रमज़ानुल मुबारक के लिए नई रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल सरप्राइज़ विद टेस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।